बिहार की सारी सेविकाओं सप्रेम बंधन। बिहार सरकार ने फिर एक बार सेविकाओं को ठगा छला। जहां सेविकाएं एक तरफ काफ़ी लंबे संघर्ष में उतरी, आंगनवाड़ी के ट्रेड यूनियन नेताओं ने जिस तरह हड़ताल में झोंका, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका जो परिणाम था वो अति प्रिय नहीं रहा। सरकार ने कई बिंदुओं को छुआ ही नहीं। ग्रेच्युटी के मामले पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया है, तो फिर इस परिस्थिति में ग्रेच्युटी के संबंध में सरकार का कोई फैसला न लेना काफ़ी दुखद है। जहाँ तक मानदेय बढ़ोतरी की बात है, मैं प्रारंभ से ही ये कहता आ रहा हूँ कि बिहार सरकार आज तक कभी भी उचित मानदेय देने में हिचकिचाती रही है। जहाँ अन्य अनुबंध के कर्मियों को काफ़ी मात्रा में मानदेय बढ़ोतरी की गई है, वहाँ अभी मात्र 1,000 रुपये की बढ़ोतरी काफ़ी दुखद, असंतोषजनक है। सेविकाओं, यह शुरू से मेरा मत रहा है कि बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रति काफ़ी उदासीन रही है और इसके जायज़ मांगों के प्रति कभी सकारात्मक रुख इसने नहीं अपनाया है। आज सेविकाओं को इस भरी महंगाई में भी मात्र 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करना एक तरह से सेविकाओं को चिढ़ाना है। आंगनबाड़ी की सहायिकाओं को भी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सेविकाओं को भी 1,000 की ही बढ़ोतरी की गई है। अब दोनों के कार्य का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सहायिका के कार्य और सेविका कार्य में कितना अंतर है। सेविकाएं कितना काम करती हैं, बावजूद इसके उसका मानदेय इस तरह से बढ़ोतरी करना एक तरह से सेविकाओं को चिढ़ाना है। सेविकाओं, गलती हमारी भी है। हम ट्रेड यूनियन के बहकावे में आ जाते हैं और संघर्ष पर उतर जाते हैं। हम उसके हित अहित परिणाम की कोई चिंता नहीं करते हैं और हम डटे रहते हैं। आज जो स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण ट्रेड यूनियन के कारण कई सेविकाओं के आजीविका पर, नौकरी पर प्रश्न चिन्ह लग गए, उनकी चैन मुक्ति की तलवार लटक गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब ये ट्रेड यूनियन हमारे कान में तेल डालकर सोए रहे, कई जनप्रतिनिधियों के प्रयास से यह संभव हो पाया कि चैन मुक्ति वापस हुई, जिसमें ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल के जो संगठन के नेतृत्व हैं उनका कोई योगदान नहीं रहा। बहनों, एक बात तय थी कि ये बढ़ोतरी हड़ताल के पूर्व ही सरकार द्वारा तय कर दी गई थी, जिसकी घोषणा मात्र बाकी थी। लेकिन हड़ताल में जाने की जिद के कारण ये आपको 3 महीने के बाद मिलने जा रहा है, जिसका सारा दोष ट्रेड यूनियन के नेताओं और राजनीतिक दल के नेताओं का है। आपको इससे अलग होना पड़ेगा। जब तक आप अलग नहीं होंगे, तब तक आपके उचित मानदेय की प्रत्याशा ही बेकार है। हम गलत जगह पर लड़ भी रहे हैं। हमारी लड़ाई ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हम एक पूर्णकालिक मजदूर बने। जब तक पूर्णकालिक मजदूर नहीं बनेंगे, तब तक उचित मजदूरी हमको नहीं मिलेगी। अतएव मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मायूस नहीं होना है। बिहार सरकार ने हमारे साथ जो रवैया अख्तियार किया है काफ़ी दुखद है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बिहार सरकार के इस रुख की आलोचना करते हैं और हम रंग अबीर गुलाल नहीं उड़ाएंगे इतनी छोटी उपलब्धि पर। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अभी भी सचेत होइए और हम केंद्र सरकार या फिर न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा उचित मानदेय 20,000 प्लस होना चाहिए। ये 1,000 2,000 की बढ़ोतरी हमारे लिए एक लॉलीपॉप है। इसीलिए आप लोग संभलिए, सचेत होइए और कभी ट्रेड यूनियन के झांसे में नहीं आइएगा। नमस्कार, वंदन।